Hello, my name is Anshika Sharma. I am from SS Public School, Khamtrai, Bilaspur. I am a student of class 3rd. Hello everyone, I am Radhika Mishra from class 4th SS Public School, Bilaspur, Khamtrai. Today I am representing my school in the topic of Chhattisgarh tribes. हमारा छत्तीसगढ़ जनजातियों से भरा हुआ है। हमारे छत्तीसगढ़ में कुल 42 जनजातियाँ पाई जाती हैं, जिनके रीति रिवाज, नृत्य, शादी ब्याह सब अलग अलग हैं। इन सभी जनजातियों का विवरण मैं आपको कुछ समय में नहीं दे पाऊंगी, इसलिए मैंने प्रमुख 4 जनजातियों के बारे में सूची तैयार की है और एक चार्ट पेपर में प्रिपेयर किया है, जिसे मैं आप लोगों को जिले अनुसार बताऊंगी। सबसे पहले मैं आपको गोंड जनजाति के बारे में बताती हूँ। यह जनजाति कबीरधाम में है, बिलासपुर, कोरबा, सरगुजा और सूरजपुर में। यही छत्तीसगढ़ की यही जनजाति छत्तीसगढ़ के दक्षिण तरफ कांकेर, कोंडागांव, बस्तर, दंतेवाड़ा, सुकमा, बीजापुर, नारायणपुर, बस्तर में पाई जाती हैं। इसके बाद हल्बा जनजाति के बारे में बात करें। यह जनजाति धमतरी, कांकेर, कोंडागांव, बस्तर, बालोद, राजनांदगांव, दंतेवाड़ा, बीजापुर, नारायणपुर में पाई जाती हैं। इसके बाद है मुरिया जनजाति। यह जनजाति कोंडागांव, बस्तर, नारायणपुर में पाई जाती हैं। इसके बाद चौथी जनजाति बैगा जनजाति। यह जनजाति कवर्धा, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही और बीजापुर में पाई जाती है। इन सभी जनजातियों की विभिन्न विशेषताएं हैं। इन सभी विशेषताओं का समागम छत्तीसगढ़ में बहुत ही अच्छी तरह से किया गया है। आज भी इन सभी जनजातियों में सबसे प्रमुख कार्य कृषि द्वारा यह जनजातियां जो हैं अपना पालन पोषण करती हैं। मुझे सुनने के लिए धन्यवाद। आशा करती हूँ आपको इन जनजातियों का जिलेवार विवरण अच्छा लगा होगा। धन्यवाद। Good afternoon everyone. My name is Sakshi Singh Thakur and I am studying class 5th in SS Public School. I am representing a chart छत्तीसगढ़ के प्रमुख उद्योगी क्षेत्र। छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिकी दृष्टि से भारत की धनी राज्यों में से एक है। राज्य के उद्योगी के नियमित विशेषताओं का बांटा किया गया है। पहला खनिज अधिकरण उद्योग, वन अधिकरण उद्योग, तीसरा कृषि अधिकरण उद्योग। पहला खनिज अधिकरण उपयोग। लोक संपत्ति छत्तीसगढ़ का एक प्रमुख उद्योग है। लोक संपत्ति कारण दुर्ग जिले में भिलाई के स्थित है। यह राज्य का एकमात्र स्थाप कारण है। सबसे पहले आप सभी को नमस्कार। मेरा नाम संतोषी साहू है और मैं एसएस पब्लिक स्कूल में जो खमतराई में स्थित है वहाँ गणित की शिक्षिका हूँ। मैं मैथ्स टीचर जी। और हमने यहाँ पर छत्तीसगढ़ के बारे में कुछ जानकारियाँ एकत्रित की है और उन्हीं को हम प्रचार कर रहे हैं। जैसे पहले हमारा फोक डांस है जो छत्तीसगढ़ में नृत्य जो किए जाते हैं। फिर उसके बाद छत्तीसगढ़ के प्रमुख उद्योग क्षेत्र हैं जिनमें कुछ उनके आधार पर क्लासिफाइड किया गया है। फिर यहाँ की जनजातियाँ हैं जिनके बारे में हमने वर्णन किया है कि वो जिलेवार कहाँ कहाँ कौन कौन सी जनजातियाँ पाई जाती है। फिर हमने चित्रकूट वाटरफॉल के बारे में भी थोड़ा बहुत बताया है और यहाँ लास्ट में दंतेश्वरी मंदिर के बारे में। धन्यवाद। Hello everyone, my name is Achal Jaiswal. I am teacher from SS Public School and I am maths teacher.
हमारे बच्चों ने प्रिपेयर किया है फर्स्ट ऑफ ऑल दंतेश्वरी मंदिर, जो कि उन्होंने एज अ बैम्बू स्टिक के तौर पे दिखाने की कोशिश की है। देन वाटरफॉल बनाया है बच्चों ने, जैसा कि आप सभी जानते हैं चित्रकूट वाटरफॉल बहुत फेमस है छत्तीसगढ़ में। उसके बाद जातियों के रूप में आज अभी के नॉर्मली अगर बोला जाए तो हम भले इंग्लिश और हिंदी में बात करते हैं, बट हमें पता होना चाहिए कि हमारे छत्तीसगढ़ में टोटल कितनी जनजातियाँ हैं। इसीलिए हमने बच्चों से जनजातियों का भी प्रिपेयर कराया। और उसके बाद उद्योग क्षेत्र में कि कहाँ छत्तीसगढ़ में बहुत सारे इंडस्ट्रियल एरियाज़ हैं, वो भी बच्चों को पता होना चाहिए कि कहाँ से क्या मिलता है, पेपर कहाँ से बनता है, शक्कर कहाँ से आता है। देन डांस फॉर्म, सब डांस करते हैं, इसलिए हमने डांस को भी एक डिनोट किया है। थैंक यू। कितने दिन में तैयारी? सर ये सब सबको बना के 1 वीक में प्रिपेयर किया है। तैयारी किए थे कि कुछ सपोर्ट रहा आप लोगों सर हम लोगों ने गाइडेंस दिए थे बच्चों को, देन बच्चों ने खुद से प्रिपेयर किया है। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। कौशल का उन्नयन, प्रतिभा को प्रोत्साहन। अखंड ब्राह्मण समाज द्वारा आयोजित छत्तीसगढ़ी व्यंजन मेले में कई रंग देखने को मिल रहे हैं। इसी कड़ी में एसएस पब्लिक स्कूल बिलासपुर के बच्चों द्वारा बड़े सुंदर ढंग से छत्तीसगढ़ के प्रमुख उद्योग धंधे, उनकी छत्तीसगढ़ की संस्कृति और प्राकृतिक सौंदर्य का बड़े सुंदर ढंग से बच्चों के द्वारा चित्रण किया गया है। बच्चों ने इसकी वानगी भी अपने ढंग से बताई, कैसे उसकी तैयारियां हुई, शिक्षकों का क्या योगदान रहा, शिक्षकों ने भी इसकी अभिव्यक्ति दी। और शाला के मुखिया प्राचार्य महोदय भी इस संबंध में अपने विचार व्यक्त करेंगे। और साथ ही साथ और आगे भी हम आपको इस सीएमडी कॉलेज में हो रहे महाआयोजन की बड़ी सुंदर सुंदर झलकियाँ दिखाएंगे। तो आइए एसएस पब्लिक स्कूल के प्राचार्य महोदय से बात करते हैं, कैसे उनकी तैयारी रही, कैसे उनका प्रदर्शन रहा और कैसे बच्चों को प्रोत्साहन मिल रहा है। आप सभी को नमस्कार। और मुझे सबसे पहले ये कहना है कि छत्तीसगढ़ व्यंजन मेले ने जो हम लोग को अपॉर्चुनिटी दी है हमारे बच्चों को, वो अतुल्य है, क्योंकि ये हम लोग का फर्स्ट स्टेज परफॉर्मेंस है हमारे बच्चों का, और जिसमें बिना शिक्षिकाओं, बिना बच्चों के सहयोग से हम अपने स्कूल का नाम नहीं आगे कर सकते थे। इसके अलावा हम जो सोचते हैं कि पाठ्यक्रम में बच्चों को जो छत्तीसगढ़ के बारे में बताना चाहिए वो नहीं है, यही सोचते हुए टॉपिक टीचरों ने प्रिपेयर किया, हमने प्रिपेयर किया, और हम बहुत खुश हैं कि हमारे बच्चे इसे बहुत अच्छा तरीके से एक्सप्रेस किए। धन्यवाद। बहुत अच्छा मैडम जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बच्चों को हार्दिक शुभकामनाएं, शिक्षकों के योगदान को साधुवाद। बड़े अच्छे ढंग से बच्चों ने तैयारी की। इसी तरह आपका मार्गदर्शन मिलता रहे, शिक्षकों का मार्गदर्शन मिलता रहे, बच्चों की प्रतिभा उन्नयन होते रहे। धन्यवाद सर। हमने अभी आपको दिखाया एसएस पब्लिक स्कूल के बच्चों की बहुत सुंदर ढंग से प्रस्तुति, छत्तीसगढ़ के औद्योगिक क्षेत्र, जनजाति संस्कृति और प्राकृतिक दृश्यों का वर्णन। अखंड ब्राह्मण समाज द्वारा आयोजित छत्तीसगढ़ व्यंजन मेले में इसी तरह के अद्भुत तरह तरह के विभिन्न दृश्य आपको देखने में आ रहे हैं। उसी कड़ी में शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला बहतरई के बच्चों के द्वारा छत्तीसगढ़ के खेलों की बड़े अच्छे ढंग से प्रस्तुति दी गई है, जिसके तहत खो खो, भौरा, गेड़ी, फुगड़ी, गिल्ली डंडा जैसे हमारे पारंपरिक खेल हैं छत्तीसगढ़ के, उनको बड़े सुंदर ढंग से चित्रित किया गया है। बच्चों ने जीवंत झांकी जो बनाई है, क्या प्रयास रहा, शिक्षकों का क्या योगदान रहा, कैसा मार्गदर्शन रहा और कैसे प्रतिभा का इस आयोजन के माध्यम से उन्नयन हो रहा है। बच्चों के प्रयास, इसके फलस्वरूप उत्पन्न बड़े सुंदर परिणाम, उनकी वानगी उनके मुख से हम सुनते हैं। उनकी तैयारी कैसे रही, कैसे शिक्षकों के मार्गदर्शन से इतना सुंदर चित्र उपस्थित हुआ है। आइए इस कड़ी में, क्या नाम है बेटा आपका? रानी साहू। रानी साहू कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 7वीं। अच्छा, आपने ये सब बहुत सुंदर सुंदर जीवंत झांकी बनाए हैं। आप कैसे बनाए हो, कैसे टाइप के बोला, थोड़ा बताना आप। हैं हमन हा मतलब मिट्टी ला पहली रुई करके अच्छा से साने बहुत मुश्किल में बनी से एकर बहुत प्रयास करे पड़ी से कि हमन हा बहुत अच्छा से बना, लेकिन बहुत बार टूटी से, लेकिन कैसे भी करके हमारे ये बनाए ने में हम सफलता पाए हैं और ये में हमारे टीचर के भी बहुत बड़े योगदान रही से। धन्यवाद। बहुत बढ़िया। तो ये जिन देख के लगत है बनाए हो तेला कि यह लगातार प्रयास होते तभी ऐसा बन सकते। तक विद्यालय में ऐसे टाइप आयोजन होते रही थे, तुम्हारे से ऐसे रचनात्मक कार्य ऐसे संपन्न कराए जाते या विशेष आयोजन पर ही बने हैं? हमारे स्कूल में हमारे मैडम ने बहुत अच्छा मतलब कराया जाते, मिट्टी के हर चीज़ बनवाए जाते, हर गेम कराया जाते, वो बहुत मेहनत से बनी से मैडम हमें बहुत सहायता करी से, एक लिए धन्यवाद। बहुत बहुत बधाई बेटा आप मल्ला। और ऐसे ही बिल्कुल रचनात्मक कार्य में लगे रहो, अच्छे ढंग से पढ़ाई करो,
उन्नतशील हो और सफल हो। तो आपने देखा कि बच्चों ने कितने सुंदर ढंग से ये चित्र प्रस्तुत किया है छत्तीसगढ़ की खेल संस्कृति का। शिक्षकों का योगदान बच्चों की जुबानी स्वयं सुनने में आ रही है। आइए हम शिक्षिका महोदय से भी उनकी जुबानी सुनते हैं कि इन रचनात्मक विधाओं में बच्चों को ढालने में उनको कैसे कैसे कार्य करने पड़ते हैं, किन किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है और कैसे इतने सुंदर परिणाम निकल के आते हैं। नमस्ते, मेरा नाम ममता साहू है। मैं मिडिल स्कूल बहतराई में विज्ञान की शिक्षिका हूँ। अभी यहाँ पे थीम दिया गया था हम लोग की छत्तीसगढ़ संस्कृति को दिखाना है। तो छत्तीसगढ़ संस्कृति को दिखाने के लिए मैंने अभी खूब चल रहा था ओलंपियाड छत्तीसगढ़, तो मैंने बच्चों को इस थीम पे अपन काम करेंगे एक योजना बनाई। बच्चों ने पहले सोचा कि बनेगा कि नहीं, बनेगा, करते हैं अपन, भिड़ते हैं, होगा, ज़रूर होगा। फिर मिट्टी से कैसे कैसे बनाना है, मैंने एक एक गेम को बच्चों से पूछा होता क्या क्या है अपने छत्तीसगढ़ में। बच्चे खुद से बताया कि फुगड़ी, गेड़ी, ये सब अपन खेलते हैं, मैंने तो उसको बनाएंगे। मिट्टी का आयोजन अपना सोच थी कि मिट्टी से ही अपन बनाएंगे, अपने हाथों से कुछ ऐसा करके दिखाए कि कुछ अलग से हमको हट के दिखे। और ये जो परिणाम सामने में दिख रहा है मेरे बच्चों की पूरी मेहनत है और जो हमको सबके सामने प्रेजेंट करते बने। बहुत बहुत बधाई शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला परिवार को। इसी तरह रचनात्मकता का योगदान आप देते रहें और बच्चों के प्रतिभा प्रोत्साहन में, उन्नयन में आप कारक बनते रहें। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। LIC, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी।